हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो, फाइंड एन सो दैट, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वाली जो कंडीशन है वो इसके ए एंड बी के एम से इक्वल है। अब आपको पता होगा कि एम ऑफ ए एंड बी जो है वो क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू है। और ये इसको ए एम बता रहा है, इसका मतलब ये ए एम और ये एम आपस में इक्वल है। और वो किस कंडीशन में होंगे, वो आप एन की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, है ना। तो ए प्लस बी बाय टू इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, क्रॉस कर दो। तो ए प्लस बी और यहाँ पे हो गया ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इक्वल्स टू टू ए एन प्लस टू बी एन। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर। क्या करना है आपको वैल्यू में, देखो। अब मान लो आप इस वैल्यू को इधर लेते हो तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो। अब एक काम करो, ये a प्लस बी है, ठीक है। यहाँ पे ए एन माइनस वन है प्लस बी एन माइनस वन है। ये उठा के मैं इधर लेके आ गया, मान लो ना, माइनस का टू कॉमन और ए एन प्लस बी एन कर लिया मैंने इक्वल्स में जीरो। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे, एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, अगर मुझे यहाँ पे कॉमन निकालनी है वैल्यू, क्या निकालनी है, कॉमन निकालनी है, तो मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया ए बाय ए से, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया बी बाय बी से। सेम वैल्यू से कर सकता हूँ मल्टीप्लाई? हाँ सर। अब उससे होगा क्या, देखना, माइनस टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ ए डॉट ए एन माइनस वन लिख रहा हूँ इस वैल्यू को, प्लस इस वैल्यू को लिख रहा हूँ बी डॉट बी एन माइनस वन, नीचे वाला जो बी का वैल्यू वन है ना उसको ऊपर भेज के माइनस वन लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या है, जीरो है आपके पास। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, माइनस टू ए ए माइनस एन माइनस वन और प्लस बी डॉट बी एन माइनस वन, इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन नहीं निकलेगा, रहने दो, इससे तो और लेंदी हो जाएगा मामला। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही ज्यादा इजी रहेगा। एक सेकेंड, माइनस टू बी एन है ना, इसको ओपन करो, ए डॉट ए एन माइनस वन, और इसको अगले से करो ए डॉट बी एन माइनस वन, फिर बी को करो बी डॉट ए एन माइनस वन, इसको इससे करो बी डॉट बी एन माइनस वन माइनस टू ए एन और माइनस टू बी एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो इसमें वैल्यूज आपको कौन कौन से आपके काम की लग रही हैं। दिस वन, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना आप। ए की वैल्यू वन है, सेम बेस पे पावर हट जाती है, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू ओनली एन बचेगी, समझ रहे हो। ए डॉट बी एन माइनस वन प्लस बी डॉट ए एन माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू ए एन है माइनस टू बी एन है। एक वैल्यू बच गई नहीं, ये वाली बच गई वैल्यू। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो वन से वन कट गया, एक ही बार एन बची, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बी की पावर एन बचेगी माइनस टू ए एन माइनस टू बी एन इक्वल्स टू जीरो। माइनस टू ए एन से इसको कट कर दूंगा, माइनस का ए एन बच जाएगा, तो देखो ए डॉट बी एन माइनस वन तो है ही है, बी डॉट ए एन माइनस वन भी है, माइनस का ए एन रह गया इसको यूज करने पर, और इन दोनों को यूज करने पर माइनस का बी एन यूज रह गया, है ना। इस वैल्यू को नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, देखना, ए डॉट बी एन माइनस वन बी एन माइनस वन प्लस बी डॉट ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस बी एन इक्वल्स टू जीरो। ये बच गई आपके पास वैल्यूज, है ना। अब क्या करें अपन यहाँ पे, अब एक काम कर सकते हैं, अपने यहाँ पर इनमें से कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे, देखो भाई, यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे तो सर ये वैल्यू एक्चुअल में ऐसी है ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं, ये वैल्यू ऐसी है आपके पास, ये ऐसे लिखी हुई है वैल्यूज, है ना। अब आप चाहो तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू के अंदर से कॉमन ले सकते हो, या फिर इस वैल्यू के अंदर और इस वाली वैल्यू में कॉमन ले सकते हो। एक सेकेंड, देखना किस वैल्यू कह रहा हूं मैं आपसे, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के अंदर बी एन कॉमन है। अगर आपने बी एन इसमें से उठा लिया तो इसके पास क्या बच गया, ए बाय बी बच गया। इसके बाद ध्यान देना आप, यहाँ बी एन चला गया तो एक ए बच गया और एक अपॉन में बी बच गया। इधर भी देखो बी एन चला गया तो माइनस वन बच गया। ठीक है, अब आ जाओ इधर, इधर से आपने अगर
इस वैल्यू और इस वैल्यू के अंदर से आपने ए एन कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, बी अपॉन ए बच गया और माइनस का वन बच गया। समझ गए? और इक्वल्स टू में क्या है, जीरो है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये वैल्यू मैं बोथ साइड कर देता हूँ, लाइक ए बाय बी माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ए एन बी बाय ए माइनस वन। ठीक है, ओके। क्या करें इसमें, एलसीएम भी ले सकते हैं ना अपन वैसे तो इसके अंदर, हाँ ले तो सकते हैं। चलो ले लो, ए माइनस बी बाय बी, बी माइनस ए बाय ए। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये दोनों कैंसल आउट, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची है, बी एन अपॉन बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए। इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू बी एन माइनस वन हो जाएगी, समझ गए, और ये वैल्यू भी ए एन माइनस वन हो जाएगी। इसको उठा के इधर लेके आऊँ मैं, ये इस वैल्यू को मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कर सकता हूँ। कैसे, बी एन माइनस वन ए एन माइनस वन इक्वल्स टू में क्या बचा, वन। ध्यान रखना जीरो नहीं बचेगा, वन बचेगा क्योंकि मैंने क्रॉस किया है, लेफ्ट राइट नहीं भेजा है। सेम बेस है इनका, तो मैं इसको बी बाय ए की पावर एन माइनस वन बोल सकता हूँ, एक तरीके से बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ये वन हो गया मेरे पास। और ये ध्यान रखना ये बी बाय ए है मेरे पास, वैल्यू क्या है, बी बाय ए। तो लास्ट वैल्यू जो बनी मेरे पास क्या बनी, बी बाय ए एन माइनस वन इक्वल्स टू वन। अब आपको पता है मैं किसी भी वेरिएबल का जो पावर है वो जीरो लिखता हूँ तो कांस्टेंट ही आता है मेरे पास, है ना। मतलब किसी भी कांस्टेंट की जगह मैं वेरिएबल की पावर जीरो लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं अपनी मर्जी से बी बाय ए की पावर जीरो लिख रहा हूँ। तो एक्स की पावर जीरो भी लिख सकता हूँ, बी बाय ए की पावर भी जीरो लिख सकता हूँ। क्यों, अगर इक्वल्स टू के बोथ तरफ, है ना, अगर बेस सेम है और पावर आपके पास डिफरेंट दे रखी है, तो सॉरी पावर जो भी दे रखी है वो पावर क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इस तरीके से समझ में आया? इसका मतलब एन इक्वल्स टू वन वो वैल्यू है जो इसमें मैं पुट करूंगा ना, तो ये मेरे ए प्लस बी बाई टू यानी कि एपी बन जाए, वो ए एम बन जाएगा ये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी। समझ गए? तो ये होता है कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 करा दिए मैंने। नेक्स्ट आपको सीधे एक्सरसाइज 6.3 करनी है। 3 4 क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मिलेंगे।